नरसिंह अथवा मानव रूपी सिंह को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो आधे मानव एवं आधे शेर के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। वे भारत में, खासकर दक्षिण भारत में, वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हयग्रीव का वध मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में पहले ही कर दिया था। विष्णु पुराण और नरसिंह पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दिति के बड़े पुत्र हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान मांगा, किंतु भगवान ब्रह्मा ने ऐसा वरदान देने से इनकार कर दिया। फिर बाद में चतुरता दिखते हुए हिरण्यकशिपु ने यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उसक प्राणों को कोई डर रहेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोकों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान मानें और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनके नाम प्रहलाद, अनुहल्लाद, संहलाद और हल्लत थे। हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि कहां है तेरा भगवान? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, मेरा भगवान विष्णु तो हर जगह है। तब हिरण्यकशिपु ने एक खंभे की तरफ इशारा करके पूछा, क्या तेरा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने हां में जवाब दिया। तब अंतिम प्रयास में हिरण्यकशिपु ने लोहे के खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए, किंतु इस बार वो प्रहलाद पर हिरण्यकशिपु द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से अत्यंत क्रोधित थे। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, जिसका आधा शरीर शेर का और आधा शरीर इंसान का था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, और उसका पेट चीर कर उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने में प्रहलाद भी विफल हो गए थे। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर से गुहार लगाई। देवों की प्रार्थना पर महादेव ने पहले अपने गण वीरभद्र को उन्हें शांत करने भेजा, लेकिन वीरभद्र विफल हो गए। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने शेर, मनुष्य और शरभ नामक एक जंगली पक्षी, जो शेर से भी अधिक बलवान था और जिसके 8 पैर थे, का मिश्रित रूप लिया, और इसी रूप में वे भगवान नरसिंह के सामने पहुंचे। नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शरभ रूपी भगवान शिव ने पहले विष्णु स्तुति का पाठ किया, लेकिन नरसिंह रूपी विष्णु जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद शरभ रूपी भगवान शिव नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को अपनी पूंछ में बांधकर और खींचकर पाताल लोक ले गए। भगवान नरसिंह ने शरभेश्वर की पकड़ से छूटने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वे छूट ही नहीं पाए। इसके बाद नरसिंह रूपी भगवान विष्णु ने शिव स्तुति का पाठ किया और वापस अपने मूल विष्णु स्वरूप में आ गए। यह कथा विष्णु पुराण और शिव महापुराण के साथ साथ लिंग पुराण में भी वर्णित है।